नमस्ते बच्चों। आज हम तृतीय पाठ गोदोहनम कक्षा नवमी के लिए शैमुशी भाग 1 पार्ट 3 वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। आगे का चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करते हुए चलें। अब आगे का चैप्टर आप देखिए पंचम दृश्य से। पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य, फिफ्थ सीन। मासांतरम संध्या कालः, एक महीने के बाद, मास अनंतरम एक महीने के बाद, शाम का समय। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, एक जगह पर खाली नए खाली घड़े हैं। नूतन घटाः नए खाली घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्रः आसीनः, और दूसरे दूध को खरीदने वाले और गांव वाले दूसरी जगह बैठे हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्रः आसीनः, दूसरे दूध को खरीदने वाले और गांव वाले दूसरी जगह बैठे हैं। चंदनः धेनुं प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके, मंगलाचरण का मतलब एक अच्छा सा गीत गाकर या भगवान को याद करके, मंगलाचरण करके। मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका जल्दी आओ। सत्वरम जल्दी, आगच्छ आओ, जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ, नाथ आ रही हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक आप दोहना शुरू करें। चंदनः यदा धेनुः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति, जब गाय के पास जाकर दोहना चाहता हूँ। यदा जब, धेनुः गाय के षष्ठी विभक्ति धेनु, धेनु की षष्ठी विभक्ति धेनुः। धेनुः समीपम गत्वा, गाय के समीप जाकर दोहना चाहता है, तभी गाय पिछले पैर से प्रहार करती है। धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति। चंदनः च पात्रेण सह पतति, और चंदन बर्तन के साथ गिरता है। नंदिनी दुग्धम देहि, नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हुआ है। पुनः प्रयासम करोति, फिर भी प्रयास करता है, कोशिश करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताडयित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, और नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से मारकर चंदन को खून से लथपथ करती है। हा हतो अस्मि, हाय मैं मारा गया।
चित्कारं कुर्वन् पतति। चीख को करता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्यो अन्यम च पश्यन्ति। और सभी आश्चर्य से चंदन को देखने लग जाते हैं। 1 महीने के बाद शाम का समय एक जगह पर खाली घड़े हैं और दूसरे दूध को खरीदने वाले और गांव वाले दूसरी जगह बैठे हैं। गाय को प्रणाम करके चंदन गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है। मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका नाथ आ रही हूं, तब तक आप दोहना शुरू कर दो। चंदन जब गाय के पास जाकर दोहना चाहता है तभी गाय पिछले पैर से प्रहार करती है और चंदन बर्तन के साथ गिरता है। नंदिनी दूध दो, तुम्हें क्या हुआ है? फिर से कोशिश करता है और नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से मारकर चंदन को खून से लथपथ करती है। हा हतो अस्मि, हाय मैं मारा गया। चित्कारम कुर्वन् पतति, ऐसा चीखते हुए गिर जाता है और सभी आश्चर्य से चंदन को इधर उधर अन्योन्यम एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, मल्लिका चीख सुनकर झटिति प्रविश्य प्र प्लस विश प्लस लय प्रत्यय जल्दी से प्रवेश करके, झटिति जल्दी, जल्दी प्रवेश करके, नाथ किम जातम, क्या हुआ? कथम त्वम रक्तरंजितः, तुम कैसे खून से लथपथ हो गए? चंदनः धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दोहने के लिए अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड्यति माम, दोहने की प्रक्रिया करते ही मुझे मार रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को प्यार और वात्सल्य से पुकार कर दोहने की कोशिश करती है। किंतु धेनुः दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन गाय दूधहीन ही ऐसी जान पड़ती है कि गाय में दूध नहीं है। गाय दूधहीन सी ऐसी जान पड़ती है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन की ओर, नाथ अति अनुचितम, अत्यनुचितम, यण संधि अति अनुचितम, कृतम आवाभ्याम यत्, आवाभ्याम हम दोनों ने बहुत ही अनुचित किया, गलत किया है। मास पर्यंतम धेनुः दोहनम कृतम, 1 महीने तक गाय का दोहन नहीं किया। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड्यति, इसलिए मार रही है। चंदनः देवी मया अपि, मया प्लस अपि, मया अपि ज्ञातम यत्, मेरे द्वारा भी जान लिया गया है, मेरे द्वारा भी जाना गया है। कि अस्माभिः सर्वथा
अनुचितम एव संयोग है, अनुचितम एव कृतम यत्, कि हमारे द्वारा सर्वथा अनुचित ही किया गया है। यत् पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, कि पूरे 1 महीने तक दोहन नहीं किया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, जन प्लस कथ प्रत्यय है जातम, इसलिए दूध सूख गया है, शुष्क सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनियम, कार्यम अद्यतनियम यत् तद्यदैव विधीयताम विपरीते गति यस्य, य के ऊपर जो र है उसका विसर्ग हो जाएगा, गति ही यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम अद्यतनियम यत्, यत् जो आज करने योग्य कार्य है। यत् कार्यम अद्यतनियम, जो आज करने योग्य कार्य है उसे आज ही करना चाहिए। तद्यदेव विधीयताम, उसे आज ही करना चाहिए। तदा अद्य एव, तदा अद्य एव, तत् अद्य एव, तो उसे आज ही करना चाहिए। विपरीते गति ही यस्य, यस्य मतलब जिसकी गति विपरीत होती है, विपरीत यानी कि उल्टी होती है। स कष्टम ध्रुवम लभते, वह निश्चित ही कष्ट पाता है। इसका भाव ये हुआ कि आज का काम आज ही करना चाहिए, उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो कामों को टालता है वह निश्चित ही अनेक कष्टों को पाता है। हिंदी एक बार और देखें आप। मल्लिका चीख सुनकर जल्दी प्रवेश करके, नाथ क्या हुआ, तुम कैसे खून से लथपथ हो गए। चंदन गाय दोहने के लिए अनुमति नहीं दे रही है, दोहने की प्रक्रिया करते ही मुझे मार रही है। मल्लिका गाय को प्यार और वात्सल्य से पुकारकर दोहने की कोशिश करती है, लेकिन गाय दूधहीन ही ऐसी जान पड़ती है। मल्लिका चंदन की और, नाथ हम दोनों ने बहुत ही गलत किया है। 1 महीने तक गाय का दोहन नहीं किया, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, इसलिए मार रही है। चंदन देवी, मेरे द्वारा भी जाना गया है कि हमारे द्वारा सर्वथा अनुचित ही किया गया है कि पूरे 1 महीने तक दोहन नहीं किया, इसलिए दूध सूख गया है। सच ही कहा है, जो आज करने योग्य कार्य है उसे आज ही करना चाहिए। जिसकी गति विपरीत होती है, यानी जो काम को कल पे छोड़ देता है, जिसकी गति विपरीत होती है वह निश्चित ही कष्ट पाता है। इसका भाव क्या हुआ, आज का काम आज ही करना चाहिए, उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो कामों को टालता है वह निश्चित ही अनेक कष्टों को पाता है। मल्लिका आम भर्तः, मल्लिका
हाँ पतिदेव, सत्यमेव सच ही है। मया अपि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण काक्षिणा यह करोत्य विचार्ये तत् स विषीदति मानवः। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण काक्षिणा, यह यहां संधि हो जाएगी करोति विचार्य एतत्, करोति विचार्य एतत् स विषीदति मानवः। भला चाहने वालों के द्वारा कल्याण काक्षिणा, भला चाहने वाले के द्वारा यानी अपना भला चाहने के द्वारा, चाहने वाले के द्वारा काम को अच्छी तरह सोचकर ही करना चाहिए। कल्याण काक्षिणा कार्यम सुविचार्य विधातव्यम, खुद का भला चाहने वाले के द्वारा काम को अच्छी तरह सोचकर ही करना चाहिए। यह मानवः, जो मानव यह कार्य बिना सोचे करता है, वह दुखी होता है। स विषीदति, वह दुखी होता है। खुद का भला चाहने वाले के द्वारा काम को अच्छी तरह सोचकर ही करना चाहिए, अच्छी तरह विचार कर करना चाहिए। करोति विचार्य एतत्, अच्छी तरह विचार कर करना चाहिए। जो मानव यह कार्य बिना सोचे करता है वह दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, लेकिन प्रत्यक्ष से आज ही यह अनुभव किया है, आज ही मैंने इसको फील किया है। सर्वे सभी दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य उसी दिन करना चाहिए। तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित ही कष्ट को पाता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है। अब यहां पर्दा गिरने मतलब ये हुआ कि यहां पर आपका नाटक कंप्लीट हो रहा है। जब आप कोई भी नाटक स्टेज पे करते हैं तो लास्ट में पर्दा गिरता है, पर्दा बोलते हैं जवनिका। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तत् रसम्। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तत् रसम्। पिबति यहां पर क्रिया है। आप इसकी हिंदी देखें, तुरंत नहीं किए गए कार्य को, जल्दी नहीं किए गए कार्य को, आदानस्य लेने, प्रदानस्य देने और करने योग्य कार्य का उसके रस को समय पी लेता है। तत् रसम कालः पिबति।
आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम यानी कि जल्दी अक्रियमाणस्य नहीं किए गए कार्य को, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य शीघ्र नहीं किए गए कार्य को, लेने देने और करने योग्य कार्य का उसके रस को समय पी लेता है। इसका भाव ये हुआ कि हमें किसी से कुछ लेना है या देना है या जरूरी काम करना है तो उसे तुरंत करना चाहिए, नहीं तो समय उस कार्य के आनंद का रस पी लेगा। इसका क्या मतलब हुआ? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसकी हिंदी आप एक बार और देख लीजिएगा। मल्लिका, हाँ पतिदेव, सच ही है, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि खुद का भला चाहने वाले के द्वारा काम को अच्छी तरह सोचकर ही करना चाहिए। जो मानव यह कार्य बिना सोचे करता है वह दुखी होता है, लेकिन प्रत्यक्ष से आज ही यह अनुभव किया है। सभी दिन का कार्य उसी दिन करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चित ही कष्ट को पाता है, पर्दा गिरता है। सभी मिलकर गाते हैं कि तुरंत नहीं किए गए कार्य को लेने देने और करने योग्य कार्य का उसके रस को समय पी लेता है। भाव, हमें किसी से कुछ लेना है या देना है या जरूरी काम करना है तो उसे तुरंत करना चाहिए, नहीं तो समय उस कार्य के आनंद का रस पी लेता है। यहां पर आपके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई। यहां आप शब्दार्थ देखें, हिंदी और इंग्लिश आप देखते हुए चलें। संस्कृत मैं बोल रही हूं। धेनुः गहो, मंद स्वरेण निम्न स्वरेण मनोहरः आकर्षकः विरम तिष्ठ, जिह्वा लोलुप्तां रसना लोभम, अक्षमः असमर्थः, धर्मयात्रां तीर्थयात्रां, सेटकम 1 लीटर मीतम, प्रत्यागता प्रत्यायाता, साश्चर्यम सविस्मयम, दुग्धदोहनम पयोदोहनम, निरतो संलग्नो, भंकुरम भज्जनशीलम। विक्रिय विक्रयं कृत्वा, रिक्ताः शून्यः, रक्तरंजितं शोणिताप्लावितम्, अन्यो अन्यं परस्परम्, अनुमतिम आज्ञा, शुष्कम नीरसम, ध्रुवम निश्चितम, कल्याणकाक्षिणा कल्याणेच्छुकेन, विषीदति दुखम आपनोति, जवनिका यवनिका, क्षिप्रम द्रुतम। यहाँ आपका तृतीय पाठ गोदोहनम
पाठ की हिंदी और शब्दार्थ कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, पार्ट 4 अभ्यास कार्य सेंड करेंगे। धन्यवाद।